हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 175 क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। दोस्तों इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। एग्जाम से पहले आपका ये क्विक रिवीजन रहने वाला है, इसलिए वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। यहाँ से एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न जरूर बन जाते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी, फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तीनों अलग अलग टॉपिक रहेगा और तीनों का अलग जो है क्वेश्चन भी रहेगा, मिक्स नहीं रहेगा, तीनों के अलग अलग क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी क्या कहलाती है? सही आंसर है जेनेटिक प्रौद्योगिकी यानी जेनेटिक टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है पैतृकता सिद्ध करने के लिए। देखिए जो गुणसूत्र है और डीएनए एवं हिस्टोन ये क्या होते हैं? प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए परीक्षण यानी डीएनए टेस्ट की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई? राइट आंसर है डॉक्टर एलेक जेफरिन द्वारा डीएनए परीक्षण तकनीकी विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था? सही आंसर है प्रोफेसर गोपीनाथन ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है नई दिल्ली में यानी कि नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन में 5 स्टार मार्क कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है एरोबिडोप्सिम नामक पौधे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोचिप में क्या होता है? राइट आंसर है आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है यानी इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है? राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है यानी इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीकी से संबंधित है? राइट आंसर है सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद। ये जो है साथियों एकमात्र शोध संस्थान है जहां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीकी से संबंधित है। ये राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान यानी एनडीआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक के क्लोन भैंस विकसित की गई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, गरिमा 2 नामक क्लोन ये किस जानवर से संबंधित है? तो ये भैंस विकसित की गई थी गरिमा 2 नाम के हरियाणा में, और किसके द्वारा? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। दोस्तों देखिए मैंने आपके लिए इस बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है तो। अगला प्रश्न है, एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्लोन। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? राइट आंसर है डॉली, यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है प्रथम जीव कौन सा? डॉली है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, डबल स्टार मार्क कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? राइट आंसर यूटीएक्स जीन। अगला प्रश्न है, 2,4-D ये किसका उदाहरण है? सही जवाब है खरपतवार नाशी, ये खरपतवार नाशी है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। अगला प्रश्न है, परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ किया जाता है? सही आंसर है माता के शरीर के बाहर। अगला प्रश्न है, वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? सही जवाब है 3 पेरेंट बेबी कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को सुजननिकी का जनक कहा जाता है? राइट आंसर फ्रांसिस गाल्टन को सुजननिकी का जनक माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जेम्स टी वाटसन तथा फ्रांसिस किक द्वारा डीएनए की संरचना यानी द्विहेलिक्स संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पहली बार
1953 में प्रस्तुत किया गया था। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख कर चले जाएंगे तो आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी से बैगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई, जिसका लक्ष्य इसे सहनाशक जीव बनाना है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर 1986 में की गई थी फ्रेंड्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सही आंसर है पेंटोज। नेक्स्ट देखिए, मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीकों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है डीएनए अंगुली छापन, यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश वर्ड भी यहाँ पर टाइप कराया है ताकि आपको हिंदी जो समझने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग कमेंट करते रहते हैं, तो मैंने इंग्लिश में भी आपको यहाँ जो टफ वर्ड है वो भी यहाँ पर टाइप करवा दिया है। बीटी वैगन जिसको माहिको मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। किस कंपनी द्वारा? माहिको, यानी कि ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, हमारा राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान यानी नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सही आंसर है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट साथियों पूछा जाता है। ठीक है, हूबहू ये एक प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम यानी कि बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है। तो ये एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ स्थित है? गाजियाबाद यूपी में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद यूपी में। देखिए फ्रेंड्स, जो टेरी है यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? सही जवाब है डॉक्टर जीएस खुश द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में भी कार्यरत है। ये डॉक्टर जीएस खुश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा सूक्ष्मजीव संबंधित है? राइट आंसर है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये नामक जीवाणु जो है ये बीटी कपास उत्पादन से रिलेटेड है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट जो है किया गया था 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में। कहां पर? एम्स नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शारीरिक व आनुवांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में। नेक्स्ट है, किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यावहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीकी क्या कहलाते हैं? बायोमेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश का पहला स्टेम सेल तकनीकी यानी स्टेम सेल तकनीकी और पुनरुत्पादन औषधि पर चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? एर्नाकुलम केरल जो है ये भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला है। नेक्स्ट है, भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन बुलंदशहर यूपी में जो स्थित है, पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखिए। प्रसव पूर्व एमनियोस्टेंटिस विधि में भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कोशिका जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर है पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कोशिका जीव विज्ञान केंद्र यानी नेशनल सेल साइंस सेंटर स्थित है। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है? कहलाते हैं कायिक कोशिकाएं, यानी कि
सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोवियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। कब स्थापना होती है? 1984 में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोवियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभरने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर का निर्माण किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ऑल एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। एसएससी, रेलवे, पीएससी, पुलिस, एसआई, इंस्पेक्टर, ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है, क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर। फ्रेंड्स, जितने भी सेंटर हैं ये एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फीडबैक दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बायोटेक पार्क में। ठीक है, तो लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ है? बायोटेक पार्क में। देखिए, जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? बहुप्रभाविता यानी मल्टीपोलैरिटी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन का निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? फाइटोन सिंथेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में दो प्रमुख ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? टिश्यू कल्चर पायलट प्लांट, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है? तो वो है बैकुला वायरस। नेक्स्ट देखिए, अगला है CRISPR-9 प्रौद्योगिकी किसके लिए प्रयोग की जाती है? जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने तथा बदलने में सक्षम बनाती है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अभी हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन, अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखेंगे, फिर हम देखेंगे लास्ट में रक्षा प्रौद्योगिकी। तो देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको कहीं पर भी भटकना ना पड़े, किसी सोर्स पर डिपेंड ना रहना पड़े। पहला क्वेश्चन है, यूरी गागरिन मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। आपको पता है वर्ष 1961 में गए थे। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? वो था लूना द्वितीय। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था लूना। नेक्स्ट देखिए, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? राइट आंसर है अपोलो 11 से गए थे नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट नाम था। कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। फ्रेंड देखिए, ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप क्वेश्चन देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। देखिए फ्रेंड, नासा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स तृतीय किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है, एक भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे होता है। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तियानवेन मंगल मिशन किस देश से संबंधित है? चीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? हासन कर्नाटक में स्थित है इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा। अगला प्रश्न, मैं आकाशगंगा की नागरिक हूं यह कथन किसका है? कल्पना चावला का, जो कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस निजी कंपनी द्वारा भारत का प्रथम निजी रॉकेट विकसित किया गया था? तो राइट आंसर है इसका स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा। रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम एस रखा गया है और यह प्रारंभ मिशन के अंतर्गत जो है विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वर्ष 1947 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण को कौन सा कोड नाम दिया गया था? देखिए फ्रेंड, जो पोखरण परीक्षण हुआ था 1974 में, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, जो कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको जो है डबल स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1980 में श्रीहरिकोटा से भारत में स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी 1 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था?
SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है SLV का। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे, वर्ष 1984 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण द्वितीय कब किया गया? 11 मई 1998 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? राइट आंसर है बुध ग्रह से। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा निर्मित मानव वायुयान कौन सा है? राइट आंसर है रुस्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? राइट आंसर है मार्स। नेक्स्ट है, देखिए स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह था। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में क्वेश्चन कि विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा था, तो वो था स्पुतनिक 1। ये सोवियत संघ यानी वर्तमान में रूस के द्वारा जो है ये प्रक्षेपित किया गया था। अगला है, नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला यानी जेट प्रोपल्यूशन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? सही आंसर है कैलिफोर्निया में। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 15 अगस्त 1969 को 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप जो है 5 स्टार मार्क जरूर कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट है, गगनयान मिशन हेतु व्योम मित्र नामक रोबोट किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है, सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से प्रक्षेपित किया गया था? बैंकानूर से प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान को फैट बॉय का नाम दिया गया? सही आंसर है GSLV MK तृतीय। नेक्स्ट है, मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है कर्क एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र में मेघ निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन। मेघा ट्रॉपिक्स भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है। इसे इसरो के PSLV CA-C18 रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोम का फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? सही आंसर है GSLV Mark 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, आर्टेमिस मिशन किस खगोलीय पिंड के अन्वेषण से संबंधित है? राइट आंसर है चंद्रमा के। ये नासा का मानव मिशन था आर्टेमिस मिशन। नेक्स्ट देखिए, मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? सही आंसर है नासा का। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? यानी मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप कौन सी है? एस्ट्रोमैट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोसैट को किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है? नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था? राइट आंसर है प्लूटो। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? राइट आंसर है बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर है एप्पल। इसका प्रक्षेपण वर्ष याद रखिएगा 1981 में भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? 6वां। अगला है, आई इन द स्काई के नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? राइट आंसर है कार्टोसैट उपग्रह। नेक्स्ट है, मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो मंगलयान है किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? याद रखिएगा PSLV 25 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र है? चौथा राष्ट्र। अब देखते हैं विश्व के, देखिए कुछ अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सौर मिशन को क्या नाम दिया गया है? आदित्य L1 मिशन जो भारत के प्रथम सौर मिशन को नाम दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से। भारत का प्रथम निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा। भुवन क्या है? इसरो द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? एलेक्सी लियोनोव 18 मार्च 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है?
ये पासाडेना कैलिफोर्निया में जो है नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है। अगला, इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऊष्मायान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अगरतला, त्रिपुरा में। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या था? ईगल। नेक्स्ट है, सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट था 1975 में। नेक्स्ट है, भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम की स्थापना कहाँ की गई है? राइट आंसर है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम की स्थापना की गई है। वर्तमान में विश्व के कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं? राइट आंसर है अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूरोपियन स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी तथा भारत। इन देशों ने जो दोस्तों अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे कहा माना जाता है? राइट आंसर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, जीएसएलवी मार्क द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नॉटी बॉय। इसको जो है दोस्तों जीएसएलवी मार्क द्वितीय को नॉटी बॉय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के सहयोग से बाराक 8 मिसाइल यानी नेक्स्ट जनरेशन विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के सहयोग से जो है विकसित किया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हमारा, देखिए क्वेश्चन। अब देखते हैं हम डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी हमने देख लिया साथियों बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अब हम देखेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी का पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ट्राम्बे, मुंबई में। हंसा 2 क्या है? तो ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा फ्रेंड्स, कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल गति की दृष्टि से किस श्रेणी का है? तो पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों में कमी करने तथा रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों को सीमित करने के लिए वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया गया था? रूस में। ठीक है, और ये देखिए ओवरस्टिक परमाणु बिजली घर 1954 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? वो है पृथ्वी। T-19S युद्धक टैंक का भारतीय नाम क्या है? भीष्म। नेक्स्ट है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था? सुखोई 30 MKI। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन दो देशों के द्वारा किया गया है? तो भारत और रूस के मध्य किया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस का। नेक्स्ट देखिए, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ के द्वारा भारतीय थल एवं वायुसेना के लिए इंद्र नामक राडार विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत यानी ऑयल फ्लीट टैंकर कौन सा है? इसका नाम है आईएनएस शक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत की लघु दूरी का टैंक प्रतिरोधी यानी एंटी टैंक रेसिस्टेंट स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? नाग। नेक्स्ट है, सतह से सतह मार करने वाली सौर गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत द्वारा विकसित, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, इसका नाम क्या है? अग्नि 2। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अंतरद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ICBM का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर, इसका नाम अग्नि 2 है। भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया है? राइट आंसर है इजराइल से। भारतीय वायुसेना ने का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? राइट आंसर है तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? राइट आंसर है तेजस। देखिए फ्रेंड्स, कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था। और क्वेश्चन क्या बनता है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापना हुई थी 1971 में। तो आपको एग्जाम में ये प्रश्न याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 में किया था। नेक्स्ट है,
एडमिरल गोर्स्कोप जिसे रूस ने बनाया हुआ क्या है? तो नौसैनिक विमान वाहक जहाज है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारतीय नौसेना में सेवारत आईएनएस शक्ति क्या है? तेल वाहक पोत है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? व्हाइट सैंड में 16 जुलाई 1945 को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया था? वाल्टर डॉर्नबर्गर तथा वर्नहर वान ब्राउन द्वारा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है हैदराबाद में। नेक्स्ट, नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? तो मानव रहित हवाई जहाज है ये। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? राइट आंसर है डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी क्या है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा विकसित बंद क्या है? रडार प्रणाली है, ठीक है, यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेवती क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमी खोजी रडार यानी 3D सर्वाइलेंस रडार है ये। आईजीएमडीपी के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा में मात्र करने में सक्षम वाला पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन है? त्रिशूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन शक्ति 98 नाम किस अभियान का गुप्त नाम था? पोखरण में 1998 परमाणु अभियान का। नेक्स्ट है, श्रीनेक्स क्या है? तो भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। चंद्र कक्षी मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है? राइट आंसर है जापान से। आईएनएस अस्तधारणी का क्या है ये? टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान, टारपीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है स्क्रमजेट इंजन। नेक्स्ट है, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी? आईएनएस अरिहंत। मालाबार क्या है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य। चर्चित राफेल विमान सौदा भारत ने किस देश के साथ किया है? फ्रांस के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अस्त्र किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। वासेनार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? परंपरागत हथियारों तथा दोहरे उपयोग के हथियारों और तकनीकों को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकना। नेक्स्ट है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की सदस्यता भारत ने कब ग्रहण की थी? राइट आंसर है जून 2016 में 35वां सदस्य भारत बना था। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्मित आईएनएस खंदेरी किस देश के सहयोग से बनाई गई है? फ्रांस के सहयोग से। देखिए, कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान और मुख्यालय हम देख लेते हैं भारत के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बार्क, मुंबई में स्थित है। अगला है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर, एमपी में। नेक्स्ट है, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रेन केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयां देखते हैं। भारी जल बोर्ड कहाँ स्थित है? मुंबई में। नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय ईंधन परिसर ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। और भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में। विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई में है। डीआरडीओ द्वारा उपग्रह भेदी यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान के अंतर्गत किया गया? तो राइट आंसर है इसका मिशन शक्ति, 27 मार्च 2019 को। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश है? चौथे नंबर का। नेक्स्ट है, वन्नाक्राई, पेट्या, इंटरनल ब्लू आदि शब्द किससे संबंधित है? साइबर अटैक यानी साइबर क्राइम से। नेक्स्ट देखिए, उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है? लाइफाई। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? ये संबंधित है बेतार संचार प्रौद्योगिकी यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है प्रोजेक्ट लून। अगला क्वेश्चन है, भारत में गूगल के निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, रैनसमवेयर क्या है? एक प्रकार का मालवेयर है। ये मालवेयर क्या होता है? मालवेयर ऐसा कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जो किसी कंप्यूटर सर्वर, नेटवर्क अथवा क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। साइबर आक्रमण तथा
आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है? नयन का। देखिए फ्रेंड्स, कुछ भारतीय संस्थान और उनका मुख्यालय देखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? वास्को डिगामा में। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहाँ स्थित है? कोलकाता में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाईमैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। अगला है सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा का आदान प्रदान कर सकता है, क्या कहलाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर है नोरियो तानीगुची। नेक्स्ट है नैनो फोटोनिक्स किससे संबंधित है? नैनो स्कूल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से। नेक्स्ट है वह सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है? नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है। किसी देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? वो है आईसीआईसीआई बैंक। भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है? टीएल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के द्वारा। बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी और उनका अधिकतम रेंज देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी अधिकतम रेंज होती है 1000 किलोमीटर से कम। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है इसका जो है अधिकतम रेंज होती है फ्रेंड्स 1000 से 3000 किलोमीटर। और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की अधिकतम रेंज होती है 3000 से 5500 किलोमीटर। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है 55 किलोमीटर से अधिक होती है। फ्रेंड्स, ये अधिकतम रेंज जो है एग्जाम में बन जाता है प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौवहन प्रणाली समूह में कुल 8 उपग्रह हैं, लेकिन अभी 7 ही सक्रिय हैं। पहला उपग्रह 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा IRNSS का नाम बदलकर नैविक कर दिया गया और मई 2023 में NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी उपग्रहों में से पहला है। इसका उद्देश्य है नैविक की सेवाओं को निरंतरता प्रदान करना। नेक्स्ट है, नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइड मिशन का प्रक्षेपण किया था? मंगल ग्रह। भारत के पहले प्रस्तावित मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम होगा? गगनयान। चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। देखिए फ्रेंड, चंद्रयान 3 के लैंडर को विक्रम जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग किया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थल का नाम शिव शक्ति स्थल तथा चंद्रयान 2 के लैंडर के चंद्रमा के टकराने के स्थल का नाम क्या है? तिरंगा पॉइंट किया गया है। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु यानी ग्रेविटी बैलेंस पॉइंट क्या है? यह है लॉन्ग रेंज पॉइंट। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों के माध्यम से लगाया जाता है? परावैंगनी किरणों के द्वारा। सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसरो को द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरियों के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? भेल के साथ यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। भूतुल्य कालिक यानी जियो सिंक्रोनाइज कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने। क्रायोजेनिक ताप से आशय किस ताप से है? 150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। किस वायरलेस तकनीकी के अंतर्गत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लाकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है? निकट क्षेत्र संचार। भूस्थैतिक कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है? बाराकूडा। किस देश के द्वारा विश्व का प्रथम चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर प्रारंभ किया गया है? चीन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? फ्रैंक रूबियोक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर 175 आपको तीनों सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन करा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट क्वालिटी कैसा लगा।
आप हमारा सामान्य विज्ञान का 5000 ऑनलाइन पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मात्र 49 रुपये इसकी प्राइस है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क करके दोस्तों आप जो है परचेस कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।